नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जब बंगाल में सरकार गठन तेज हो चुका है, शाह ने सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ओडिशा सीएम मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं। असम के लिए फिलहाल जेपी नड्डा पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। विधायक दल की अहम बैठक भी होने वाली है, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। जहां अमित शाह कल कोलकाता फिलहाल पहुंच जाएंगे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां विधायक दल की अहम बैठक कल होने वाली है। अमित शाह जब वहां पर पहुंचेंगे, ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो बंगाल में सरकार गठन तेज हो चुका है, अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उड़ीसा मुख्यमंत्री मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक फिलहाल नियुक्त किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ के उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र माई हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बड़ा दिन है इस वक्त सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, और कल ऐसे में अब गठन भी होने वाला है। अब नई समितियां नियुक्ति की जाएंगी बंगाल में। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने देखा, जिस तरीके से जश्न का माहौल था, और खास तौर पे अमित शाह और पीएम मोदी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे कि बंगाल में जो जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, उनके कारण हुई है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अमित शाह की ताबड़तोड़ 60 रैलियां हमने देखी। उसके साथ उसमें चाहे जनता को संबोधित करना हो, हाँ, रोड शो है या डोर टू डोर जाके कैंपेन करना हो, तो 60 से अधिक जो रैलियां अमित शाह ने की थी, जिसके बाद अब उनको पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर बनाया गया। यानी कि अब पूरी जो कमान है वो अमित शाह के हाथों में। वो कल या परसों बंगाल निकलेंगे और तकरीबन 2 से 3 दिन तक वो वहां रहेंगे और वहां वो विधायकों से बात करेंगे। यानी कि जो नए विधायक है, यानी कि 204 जो सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आई है, उन विधायकों से बातचीत करेंगे। विधायक दल का नेता चयनित किया जाएगा। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कौन होगा बंगाल का, उस पर भी खूब चर्चा होगी। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बंगाल में बनी, जिसके बाद से लगातार अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, खासकर हमने देखा वहां जो स्थिति जो खराब हो चुकी थी, उसको सुधारने के लिए किस पे मुख्यमंत्री का दाव लगाया जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसका नाम चर्चित में है वो है शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि देखिए 2 सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। एक भवानीपुर सीट से, दूसरा नंदग्राम गांव से उन्होंने जो है सीट हासिल जीत दर्ज की। उसके बाद अगर बात करें महिला हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को हराकर फिलहाल शुभेंदु अधिकारी उस सीट पर जीते, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम सबसे पहले है। लेकिन हम कहते हैं और देखा भी है हमने, अगर हमेशा बीजेपी का इतिहास खंगाला जाए तो हम जो सोचते हैं उससे विपरीत स्थिति निकलकर सामने आती है। अब शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे नाम होंगे जिन पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। क्योंकि बीजेपी हमेशा ऐसे मुख्यमंत्री को आगे लाती है जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं है, और इसमें ये डिसाइड किया जाता है। और इसमें कह सकते हैं कि संगठन का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी संगठन की तरह चलती है, और इसमें जिस तरीके से संगठन एक नाम पे चर्चा करता है, उसके बाद उस नाम को दिल्ली भेजा जाता है, वहीं से उस नाम को आगे सबको दिखाया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की बात करें या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की बात करें, ये 2 नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चित है। अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि देखिए बीते 3 बार से लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काबिज और महिला के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का कामकाज किया था। तो ऐसे में जो रूपा गांगुली है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता, महिला नेता है रूपा गांगुली, उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर विचार किया जा रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की जो संख्या है, चाहे वो नौजवान लोगों की बात करें या पुरुष की बात करें, तो ऐसे में जो महिला वोट बैंक है उसको देखते हुए रूपा गांगुली पे भी दाव खेला जा सकता है। मगर क्योंकि मीडिया कुछ भी कयास लगाए, जो बीजेपी का नाम होता है, जो प्रोफाइल होता है, वो सबसे हटकर होता है। और हमेशा हम ये देखते हैं, हमने इससे पहले भी देखा दिल्ली में जब चुनाव थे तो किस तरीके से रेखा गुप्ता को सबसे आगे लाया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में जो नयाब सिंह सैनी है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि जो तमाम उम्मीदें होते, तमाम जो कयास होते हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग लोगों के, या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके उम्मीदों पर पानी फेरती है बीजेपी। तो कह
सकते हैं कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां की चीजों को समझेंगे, वहां के जो जीते हुए विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे, वहां के स्ट्रेटेजी को समझेंगे, वहां की भौगोलिक जो स्थिति है उसको समझेंगे। और कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से बंगाल की जो तस्वीर है वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। क्योंकि जिस बंगाल में ममता के आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज वहां यह आलम हो चुका है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट हार गई है और वहां बीजेपी ने अपना कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर जीत का जश्न तो है, मगर आने वाले समय में कैसे अन्य राज्यों में, क्योंकि बंगाल एक तरीके से एग्जाम्पल होगा बीजेपी को दिखाने के लिए और जनता को बताने के लिए। देखिए कि जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत मिला है, 206 का आंकड़ा। यानी कि अगर आप बात करें बंगाल में बात करें विधानसभा की जो संख्या है वो 294 है और इसमें से 206 पे कह सकते हैं कि भाजपा ने अपने जीत काबिज की है। तो जीत बहुत बढ़िया। अब इसके साथ साथ 5 साल कैसे कामकाज करना है, क्योंकि बंगाल की भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। और जो वहां के जो पलायन की बात करें या वहां हमने देखा किस तरीके से किसी भी बिल्कुल हिंदू महेंद्र, धर्म के अब जब कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के साथ होता है साथ तो उन पे बीजेपी के पथराव लिए को भी लेकर बड़ा बात अब करें। 5 साल एक चुनौती